Rising Minds Academy, your one-stop destination for all your commerce subjects, be it accountancy, business studies, economics और maths। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आज टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड, what happens in the absence of partnership deed and the important provisions of Indian Partnership Act 1932. So stay tuned with me, let's begin. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, what is a partnership deed? What is a पार्टनरशिप डीड? ठीक है, तो जैसा आपको पता है पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, इधर रिटन और ओरल। हम ओरली डिस्कस करके भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और रिटन डॉक्यूमेंट विद सिग्नेचर भी हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्म, वेयर इट इज़ लोकेटेड, द लोकेशन, द प्लेस, द नंबर ऑफ पार्टनर्स, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, हाउ वी विल डू दिस बिजनेस, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बिजनेस, एवरीथिंग, जो सब कुछ डिटेल में जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उसे ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट डिटेलिंग और वी कैन से स्टेटिंग all the details, terms and conditions of partnership। ठीक है, एक ऐसी रिटन एग्रीमेंट जिसमें सारी डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप की लिखी हो, which is signed by all the partners, जिसे सब पार्टनर्स ने साइन किया हो। ठीक है, साइन करना मतलब सब पार्टनर्स एग्री करते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन से जो उस डीड में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके डीड होगी जिसमें यहाँ पे सबने साइन कर रखे होंगे ऐसे से करके। ठीक है, दिस इज पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब हम कंपनी के बारे में बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं तो दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कंपनी के, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द अदर वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताती है? कंपनी के बारे में, कंपनी है क्या। ठीक है, ऐसे ही पार्टनरशिप में जो डॉक्यूमेंट फर्म के बारे में डिटेल में बता रही है उसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई, इसमें सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है? ठीक है ही नहीं, बनाई ही नहीं, ओरली हम डिस्कस कर रहे थे। क्या होगा अगर ऐसा होता है? पहली बात। दूसरी बात, क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड तो है बट उसमें कोई पॉइंट नहीं लिखा? सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही इस डीड में लिखा ही नहीं कि जो पार्टनर्स ए बी सी हैं वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे,
लिखा ही नहीं, ठीक है, उस केस में क्या होगा। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, अभी पढ़ते हैं, देखो क्या होता है। क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ, 2 पॉइंट, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, एनी प्रोविजन, मतलब कोई भी आइटम फ्रॉम पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। दोनों केस में हम क्या करते हैं, दोनों केस में बेटा इट इज वेरी सिंपल, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस मानते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, द फर्म विल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो पार्टनरशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अगर एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में लिखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 1:2:1 होगा, ठीक है, वैसे ही बांट लेंगे। बट अगर हमने ओरली डिस्कस किया था, ठीक है, और अब उसमें से एक पार्टनर है, सपोज पार्टनर सी है, ही वांट्स कि नहीं भाई मैं तो ये वाला रेशियो नहीं मानूंगा, सॉरी ये वाला रेशियो मैं नहीं मानूंगा, मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 1 से ज़्यादा, मुझे 3 दो तुम, ठीक है। अब क्या होगा, ओरली डिस्कस हुआ था तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, दूसरे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे, ऐसे में लड़ाई झगड़ा होगा, केसेस होंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में क्या इजी है, क्यों ना हम जो पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, ये पार्टनरशिप फॉर्म्स को चलाने के लिए हम इसको फॉलो कर लेते हैं। इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखो।